यार कभी कभी लगता है लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है, पर जैसे ही अपनी शक्ल देखता हूँ फिर लगता है रहने ही दूं। देखो वैसे दिन में 24 घंटों में से मैं 20 घंटे तो रील स्क्रॉल करता हूँ। ऐसे ही एक दिन रील देखते हुए मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेडिंग से पैसे कमाते हुए देखा। कोई उरुस ले रहा है तो कोई दुबई में लैम्बोर्गिनी चला रहा है, और उसी मोमेंट मुझे लगा मनीष अगर ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। यू नो हर एक एवरेज बेरोजगार का माइंडसेट। बस वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा 7 डे का इंसेन ट्रेडिंग जर्नी। अब तुम बोलोगे 7 डेज का ट्रेडिंग जर्नी, वो भी बिना किसी नॉलेज के। हाँ अब करना तो पड़ेगा, तुम्हें भी तो दिखाना है कितना सच है कितना झूठ है। एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है तुम ट्रेडिंग से 10 लाख रुपए कमा दोगे, 20 लाख रुपए कमा लोगे, क्या वो सच है या फिर मेरी तरह अपने पैसे उड़ाओगे। तो इस वीडियो में तुम्हें मैं पैसे उड़ाते हुए दिखूंगा, लॉसेस करते हुए दिखूंगा, कोर्सेज खरीद के उनको पढ़ के देखूंगा। मतलब मेरे तो लगने वाले हैं, बट अगर नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स भी तो होंगे। अगर मैंने सच में प्रॉफिट कर लिया तो पर एक प्रॉब्लम है, घर वालों को ना स्पेशली पापा को ट्रेडिंग का नाम सुनते ही उनका बीपी हाई हो जाता है। उन्हें लगता है मैं सट्टा खेल रहा हूँ। माना मैंने स्टेक पे पैसे लगाए थे, बट फिर भी भाई एक और मैं अभी 16 साल का हूँ। यही मेरी असली प्रॉब्लम शुरू हो। जिस वक्त मुझे स्कूल जाके स्कूल का होमवर्क खत्म करना है, मैं उस वक्त ट्रेडिंग कैसे करूँ। खैर अब रिस्क ले ही लिया है, अब कुछ नहीं करा जा सकता। तो चलो शुरू करते हैं डे 1 से डे 7 का पूरा सफर। तो आज है डे 1 एंड मैं जस्ट अभी उठा हूँ नाश्ता वगैरह करके। सॉरी, पर मेरे को अब ये लग रहा है कि मेरे को तो बेसिक नॉलेज है ही नहीं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें, तो मैं सीधा तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। तो आज मेरे को लगता है मेरे को यही कुछ ढूंढना पड़ेगा एंड शायद कुछ कोर्स ढूंढने पड़े, खरीदने पड़े। लेट्स चेक आउट, सब कुछ देखेंगे एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें ट्रेडिंग के बारे में सर्च करने में। तो अभी हमारा सबसे पहला टास्क होने वाला है, वो है इसमें सर्च करना अबाउट ट्रेडिंग, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग इन 1 डे। उसके बाद मैं YouTube को स्क्रॉल करने लग गया। मुझे 10 से भी ज्यादा वीडियोस मिली, 10 बोल रहा हूँ मैं, 1000 से भी ज्यादा वीडियोस मिली। हर दूसरा बंदा ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है। एक बंदे ने 10 वीडियोस बना रखी है, 40 50 मिनट की, बट समझ नहीं आ रहा था क्या देखूं। तो तुम्हारे भाई ने एक करके सारी वीडियो देखना शुरू किया। 10 से भी ज्यादा वीडियो देख के एक दिन में मेरे को कुछ चीजें समझ आई। जैसे इंडिया में ट्रेडिंग इलीगल है, मतलब सारी ट्रेडिंग इलीगल नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल, एंड बाकी जो इंडियन मार्केट है वो अलाउड है। पर इंडियन मार्केट करने का एक ड्रॉबैक है, बिल्कुल प्रॉफिट्स नहीं है। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार रुपए लगाऊंगा, 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मेरे को रिटर्न तो कुछ आएंगे नहीं। तो तुम्हारे भाई ने सोचा क्यों ना फॉरेक्स देखा जाए। अब हाँ इलीगल तो है आई नो, बट हम कुछ लीगल सॉल्यूशन निकालते हैं ना। एंड उसके बाद मैंने सारी वीडियोस एक करके देखी, एटलीस्ट 5 से 6 वीडियोस। मुझे पता चला इंडिया में जो फॉरेक्स है वो कंप्लीटली बैन है। बट मेरे को एक सॉल्यूशन पता है। हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने रुपए से ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब अपने रुपए बोल रहा हूँ, अपने पैसों से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब जो इंडियन रुपीज है उससे ट्रेड नहीं करेंगे, एंड डॉलर से भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल इलीगल। मतलब हम बिटकॉइन से ट्रेड कर सकते हैं, है ना, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि वो लीगल है। तो हम ट्रेड करने वाला है USDT में। अब ये USDT मुझे कहाँ से मिलेगा, अब इसके लिए मुझे और दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड फिर मैंने USDT के ऊपर वीडियोस देखना शुरू की एंड देखने लगा कि कहाँ मुझे बढ़िया USDT मिल सकता है अपने रुपए के। एट द एंड मुझे पता चला ऐसा YouTube पे कोई देता नहीं है। तो अभी रात हो रही है, अभी रात के 11 मतलब 11 बजने वाले हैं। अभी मैं फिगर आउट कर रहा था कि जो मैंने आज किया, बस यही देखा कि फॉरेक्स लीगल है इलीगल है, एंड फॉरेक्स को कैसे मैं कर पाऊंगा। मैंने सोचा कि मैं USDT जो ये है ना बिटकॉइन, इससे ट्रेड करूंगा। ये जो प्रोसेस है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट गेस व्हाट, सोचो जरा, मेरे फ्रेंड सर्कल पे ये बात गई एंड कहीं ना कहीं मेरे क्लोज में, अब मैं ऐसे रिवील नहीं करूंगा कौन है क्या है क्योंकि लीगल एक्शन कैन बी टेकन। कोई ऐसे ही जानने वाले ने मेरे को बोला मैं तेरे को USDT दे सकता, वो मेरे को USDT देगा एंड मैं उसको पैसे दे के वो 10-20 हजार जितने भी USDT बनते हैं, रेट कुछ होता है इनका 90 समथिंग। अगर तुम्हें पता है इस चीज की बेसिक नॉलेज है तो मेरे को बताना कमेंट्स में पक्का कि मेरे को कहीं स्कैम तो नहीं किया जा रहा है ना। बट कोई नहीं भाई, तुम लोगों के लिए स्कैम भी हो रहा है, मेरे साथ होने दो। So, आज है डे 2 एंड डे 2 की शुरुआत भी काफी धीमी धीमी से होती है। सुबह उठा, ब्रश किया
एंड बैठ गए पीसी। यहाँ पे आज मेरे को जानना था कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, इन सब के बारे में। तो मैं लगातार सुबह से 3 घंटे अपना स्कूल छोड़ के यही देखते रहा, यही सीखते रहा कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या है। एंड जहाँ मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था बट फिर भी मेरे को मजा आ रहा था। तो आफ्टर ग्राइंडिंग 4 आवर्स अपनी सिचुएशन बहुत खराब है। मेरे को अब सच में ये लग रहा है अगर मैं ऐसे पढ़ा होता तो मेरे 10th में बोर्ड्स में अच्छी % आ जाती, इवन मैं टॉप मार सकता था। बट नहीं, पढ़ाई करनी किसको है। जहाँ डे 1 में मुझे लग रहा था कि ट्रेडिंग तो इजी है, आज एक चीज समझ आई, बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो अगर मैं क्विक समरी में बताऊं कि आज मैंने क्या क्या सीखा डे 2 पे, तो कैंडल्स के बारे में जाना कि रेड कैंडल मतलब क्या होती है, व्हाइट कैंडल मतलब क्या होती है। मेरे को ना पहले ये लगता था कि ग्रीन कैंडल मतलब पैसा, रेड कैंडल मतलब लॉस। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बड़ी है तो मार्केट में पैसे लगा दो, पैसे बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। पर ये जो सब था ये सब गलत था। मतलब बोलते हैं ना फालतू जगह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब मैंने खुद अपने हिसाब से एनालाइज किया, मैंने देखा कैंडल जो होती है उसके ऊपर और नीचे बहुत सारी लाइनें और भी होती है। उसको बोलते हैं शेडो, या फिर कहीं कहीं पे मैंने देखा यूट्यूबर्स बोलते हैं उसको विक। विक क्या होता है भाई? शेडो बोलो ना, बढ़िया सा नाम लगता है शेडो। और जो कैंडल के बीच में मोटा सा पार्ट होता है उसका नाम होता है बॉडी। जो बॉडी होती है ना, वो सिंपल भाषा में बताऊं तो मतलब जब मार्केट फाइट करता है ओपनिंग से क्लोजिंग तक, उसको बॉडी बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद मुझे लगा जो ये शेडो है ये खाली डेकोरेशन के लिए है, बट यहाँ भी मैं गलत था। मतलब समझ रहे हो, तभी मैं फेल हुआ था 10th में, मतलब नहीं हुआ था, जस्ट पास हुआ। विक जो शेडो होती है वो एक्चुअल में तुम्हें बताती है मार्केट जो था एक कैंडल थी, उसने कहां तक ट्राई किया है, उतनी ही वो शेडो बन जाए। पर आज के दिन इतना समझ आ गया, हर रेड कैंडल बुरी नहीं होती है एंड हरी कैंडल अच्छी नहीं होती। एंड मैंने चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, चार्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, एंड जो कैंडल स्टिक होती है, मतलब मेरे को लग रहा है ना कि मैं अभी कल ट्रेडिंग पक्का शुरू कर दूंगा, बट अभी अपने आप को टेस्ट करेंगे पहले डेमो अकाउंट में, फिर जाके हम असली पैसा। अभी भी बहुत सारे टर्म्स है जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो डे 3 के लिए मैं छोड़ रखा है। एंड मुझे लगता है डे 3 में हम अपने सारे बेसिक्स पूरे करके डे 4th पे अपनी ट्रेडिंग शुरू करेंगे। डे 3 गाइस, आज का दिन भी कल की तरह ही शुरुआत हुआ। मैं आके बैठ गया सीधा अपने पीसी पे एंड आज मेरे को सब कुछ कवर करना। मैंने शुरू कर दिया अपना काम, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट्स, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, सब कुछ जाना, इवन कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में भी पता चला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एंड अब इतनी सारी चीजें मैं सीख चुका हूँ ना, लेजिट बताऊं तो आज का दिन मैंने पूरी पढ़ाई की है। मतलब इतना मैं पढ़ लेता तो मैं सीए का एग्जाम निकाल देता, जेई भी निकाल देता, साथ ही साथ नीट का पेपर भी क्लियर कर देता। बट जो के साइड मैंने काफी सारी चीजें पढ़ी आज। देखो इस 15 मिनट की वीडियो में ये सब बताना तो इम्पॉसिबल है। इन लोगों की मैंने वीडियोस देखी, भयंकर 4 घंटे की वीडियोस। एंड जहां तक मैंने देखा मुझे लगा था मेरे को कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर चीज का कोर्स होता है। यू नो, तुम कोई चीज करने जाते हो, लाइक जॉब के लिए कोई कोर्स रिक्वायर्ड होता है, कोई डिग्री रिक्वायर्ड होती है, बट मैंने देखा ऐसा पेड कुछ रिक्वायरमेंट सब जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। सब कुछ देखो, नॉलेज लो, रेडिट यूज करो, इवन चार्ट पैटर्न चाहिए पिंटरेस्ट से फोटो निकाल के आओ एंड उसको प्रिंट आउट कर दो। और अब इतना सीखने के बाद तुम्हारे भाई में इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं छोटी मोटी ट्रेड्स ले सकता हूं। तो वी आर गोइंग टू रिस्क इन डे 4, बट उससे पहले आज हम लोग अपना डेमो अकाउंट बनाएंगे एंड देखेंगे क्या हम कुछ प्रॉफिट्स कर पाते हैं कि नहीं। सो लेट्स गो ट्रेडिंग व्यू में अपना पेपर अकाउंट बनाते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू। एंड यहाँ पे मैंने ना अपना अकाउंट, मैंने जैसे ट्यूटोरियल देखा था वो सब कुछ फॉलो करके अपना अकाउंट ऑलरेडी बना दिया। एंड अगर तुम्हें भी ऐसे ट्रेडिंग सीखनी है फॉरेक्स वगैरह, तो काफी ज्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे अपन लोग फॉरेक्स पे करेंगे तो मैं यूरो यूएसडी खोल देता हूँ या फिर यूएसडी जापान खोल देता हूँ एंड यहाँ पे करनी होती है ट्रेडिंग। जैसे कि दिखाऊं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रेड ली थी, शायद वो हटा दिया है, तो वो यहीं पे ली थी, यूरो यूएसडी पे ली थी, माय बैड। तो यहाँ पे ली थी, देखो यहाँ पे एरो बना रहा है, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे सेल किया। ये जो 2 डॉट है ना, अब तुम्हें क्लियर दिख रहा हो क्या, ये जो डॉट है यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। जैसे तुम ध्यान से देखो, ये जो है ये ऊपर को गया, इसका मतलब प्रॉफिट, लेट्स गो। तो ठीक है, इस तरीके से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया। एंड अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या थी। तो मैंने एक चार्ट पैटर्न देखा था, उसमें ऐसा ही कुछ नीचे जाते हुए बताया था, जैसे इसमें जा रहा है, जैसा कि इसमें बन रहा है, जेड जैसा बनते जा रहा है, ऐसा टाइप का पैटर्न था। एंड यहाँ पे सबसे पहले उसने बोला था इतने में स्टॉप लॉस लगाना है एंड इसके बाद यहाँ पे तुम्हें एंट्री लेनी है जस्ट एक ग्रीन बनते ही। एंड यहाँ पे अपना जो है स्टॉप टेक प्रॉफिट कर देना है। मेरे को लग रहा है ये इससे भी ऊपर जाएगा, बट हियर इट इज, यहाँ पे हमने अपना सेल कर दिया एंड प्रॉफिट आ गया था हमें। तो इसी तरीके से मैं अपने रियल अकाउंट में भी ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ तो हम कमा ले रहे हैं पैसे, बट रियल में ना जो चीजें मैंने सुना है वो काफी ज्यादा अलग हो जाती है। तो यहाँ पे तो भाई बहुत ही क्लियर सी इंडिकेशन है, यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा फॉल किया है। यहाँ पे देखो सेलर्स ज्यादा हैं,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल किया और एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आई कैन गारंटीड, जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ यूनिट्स हम बाई कर लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे कुछ इतनी यूनिट्स हम बाई कर लेते हैं 1000 USD, एंड यहाँ पे अब तुम देखोगे कि ये ऊपर जाएगा। अब स्टार्टिंग में जो लॉस दिखता है उसको इग्नोर कर दिया करो, बिकॉज स्टार्टिंग में लॉस होता ही है। अभी मैं तुम्हें हिस्ट्री दिखाऊंगा तो क्या हुआ है मेरे साथ यहाँ पे। -0.8। ओ भाई साहब, क्रेजी भाई, क्रेजी प्रॉफिट देखो, बस $1 $9। इससे ना एक चीज क्लियर हुई, देखो ट्रेडिंग में बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट होने वाले हैं, बहुत बड़ा अमाउंट बहुत हार्ड है बनाना। एंड अब देखते हैं, कल हम नया अकाउंट ट्राई करते हैं खोलने की, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। सो यस गाइज, टुडे इज डे 4 एंड आज अपन को अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। उससे पहले मैं तुम्हें दिखा दूं, हमने अपने बिटकॉइन ले ली। बिटकॉइन मतलब USDT, जिसकी मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बात। तो हमारे पास टोटली 1000 USDT है, जिसमें से एक की कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज पड़ी मेरे को। एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हम ट्रेड करने वाले हैं विथ रियल मनी एंड जीरो एक्सपीरियंस। हम यूज करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट विथ RSI वाली स्ट्रेटेजी, जो मैंने कुछ टाइम पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है। सपोर्ट का मतलब होता है प्राइस यहाँ आके रुक जाता है, एंड रेजिस्टेंस का मतलब है प्राइस यहाँ आके अटक जाता है, ऊपर नहीं जाता। और RSI एक इंडिकेटर होता है जो बताता है मार्केट थकी हुई है या नहीं। RSI के दो ये मेन रूल्स याद रखो। RSI 30 के नीचे ओवरसोल्ड, मतलब सेलिंग ज्यादा हो चुकी है। RSI 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट, मतलब बाइंग कुछ हद से ज्यादा हो चुकी है। रूल ये है, अगर प्राइस सपोर्ट पे हो एंड RSI 30 के पास हो तो बाउंस मिल सकता है, एंड अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे हो एंड RSI 70 के पास हो पुल बैक आ सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हमेशा काम करेगा, पर मेरे जैसे बिगनर के लिए इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अब बारी है अपनी असली ट्रेडिंग की। हम यूज करने वाले हैं MetaTrader 5, जो कि मेरे को किसी ने सजेस्ट किया है। कसम से बोल रहा हूँ भाई, ये जो MetaTrader 5 दिख रहा है तुम्हें, हाँ MetaTrader 5 दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ आ रहा है। अभी तक हम किस में कर रहे थे, हम कर रहे थे ये डेमो ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे बहुत इजी था, बट यहाँ पे क्या है भाई, ये भाई मतलब बहुत क्रेजी होने वाला है। तो या अपनी हम पहली ट्रेड जल्दी से लेके मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। लेजिट अभी अपनी पहली ट्रेड लग चुकी है, एंड बहुत छोटा सा यूनिट हमने परचेज किया है। मतलब सिंपल से बताऊं, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम नहीं हो, अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज हमने बाई किया है। अगर सेल करते तो नीचे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड देखने वाले हैं आज का क्या जाता है दिन। हम ज़्यादा ट्रेड लेंगे नहीं, आज मेरा रियल अकाउंट है भाई, अगर इसमें लॉस हुआ ना मैं तो भाई मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सारी ट्रेड्स अपनी पूरी कर ली है आज के दिन की, डे 4 की ट्रेड्स। एंड स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे लगा था कि यार पहला दिन है ट्रेड में, वी विल गोइंग टू मेक सम प्रॉफिट्स। बट मैंने 3 छोटी छोटी ट्रेड्स ली, एंड एक में हमने $0.14 का लॉस किया, एक में $0.19 का लॉस किया, एंड तीसरी ट्रेड ली थी जो उसमें $0.12, मतलब कुछ 10-15 रुपए का जो नुकसान और फायदा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। एंड देखा जाए ना भाई, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मैंने तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी बताई थी ना, तो वो कुछ मैच करी भी और नहीं भी करी, समझ नहीं आया कि करना क्या है। एंड उसके बाद मैं अपने अंदर के शैतान को रोक नहीं पाया और कुछ बहुत डेंजरस हो गया। हम लोगों ने एक बहुत हैवी ट्रेड ले ली, जिसमें हमें $12 का प्रॉफिट हो गया। अब मैंने सोचा आज के लिए बहुत है, एंड फिर पता चला कल तो सैटरडे है, एंड उसके बाद संडे, तो दोनों दिन मार्केट बंद रहेगा। तो अब हमें देखना है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। तो अगर तुम टोटल पे देखो, हम लोगों ने 1000 USDT तो खरीदे, बट हमने यूज किए बस 100 USDT, मतलब बस 10,000 रुपए। एंड उसमें से तुम्हारे भाई को एक $12 का प्रॉफिट हुआ, और कुछ पॉइंट के 2 माइनस हुए। एक हुआ -0.14, एक हुआ -0.19, एंड एक हुआ प्रॉफिट 0.12। तो देखा जाए हम प्रॉफिट पे थे। इतना नहीं बोलूंगा कि मैंने 1-2 लाख कमा दिया, बट इतना भी नहीं बोलूंगा मैंने कुछ भी नहीं कमाया। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ट्रेडिंग सट्टा नहीं है, ये धीरे धीरे स्किल्स के साथ आएगी, एंड छोटे छोटे प्रॉफिट से ही एक दिन बड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे। एंड ये भी पता चलता है कि जहाँ तुम पैसे कमा सकते हो वहाँ तुम दुगने गवा भी सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।